जी हाँ, पिछले दिनों रिलीज हुए रिडल स्कॉट की फिल्म नेपोलियन फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट और उस महिला पर केंद्रित है जिसे नेपोलियन जोसेफिन कहकर बुलाते थे। स्कॉट कहता है कि इस फिल्म में नेपोलियन के ऐसी शख्सियत को तौर पर दिखाया गया है जिसने जोसेफिन का प्यार जीतने की कोशिश में दुनिया फतेह कर ली, और जब जोसेफिन का प्यार नहीं जीत सके तो उन्हें तबाह करने के लिए दुनिया भी फतेह कर ली और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को तबाह कर दिया। जब खबर आई कि जोसेफिन की भूमिका वेनेसा किर्बी निभाएंगी तो इतिहासकार दंग रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि किर्बी नेपोलियन की भूमिका निभा रहे वाकिन फिनिक्स की तुलना में काफ़ी छोटी यानी 14 साल छोटी है, जबकि जोसेफिन वास्तव में नेपोलियन से 6 साल बड़ी थी। स्कॉट ने द न्यूयॉर्कर से बात करते हुए उन इतिहासकारों को कुछ ढंग का काम करने का सलाह दी जो फिल्म में की गई गलतियां पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन जोसेफिन और नेपोलियन की उम्र के फर्क का उनकी जिंदगी और प्यार पर गहरा असर पड़ा था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विधवा हुई जोसेफिन का नाम मेरी जोसेफी रोज द वुहन था। उनके 2 बच्चे थे और उनका भविष्य अनिश्चयताओं में घिरा हुआ था। उस समय उनकी उम्र 30 से 40 का बीच थी। उन्हें जुबा तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने पेरिस के फैशन पसंद समाज का हिस्सा बनने की हर संभव कोशिश की और जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए पॉल बारोस नाम का राजनेता का साथ दोस्ती की थी। उन्हें कोर्सिका की जुबा जनरल नेपोलियन बोनापार्ट से शादी करने के लिए मनाया गया जो उन पर फिदा थे। जोसेफिन से मिलने की कुछ ही महीने बाद और मार्च 1976 में उनकी शादी का तुरंत बाद नेपोलियन को इटली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व करने के लिए भेज दिया गया था। इटली से उन्होंने जोसेफिन का कई प्रेम भरे खत लिखे। इनमें इतना ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया हुआ था और इतनी बार प्यार बताया गया था कि इसमें भावनाएं कम, धमकी ज़्यादा नजर आती है। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, तुम कभी मुझे खत नहीं लिखती, तुम अपने पति का ख्याल नहीं रखते हो। इस तरह बहुत सारे उन्होंने खत लिखा, मगर 1798 तक किसी उपन्यास की तरह भावनाएं का इंतजार करने का तरीका बदल चुका था और 1780 तक वो कुछ ठंडे से हो गया था। ये जितना भी चिट्ठियां है उनके रिश्ते का समझाने के लिए बहुत व्यावहारिक भी है। जोसेफिन ने अपनी प्रेमी हिप्पोलाइट चार्ल्स को जो चिट्ठियां लिखी थी उनसे पता चलता है कि उनके लिए हालात कितनी परेशान कर देने वाले हो चुके थे। नेपोलियन मिस्र में एक अभियान में थे जब उन्हें ये सबूत सौंपा गया कि जोसेफिन का प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बारे में नेपोलियन ने अपने भाई को चिट्ठी भेजी थी, लेकिन बीच में ही वो लीक हो गए, ब्रिटेन में छप गए। जल्द ही फ्रांस में भी सभी को इसका पता चल गया। शुरू में नेपोलियन नाखुश हुए थे, लेकिन बाद में जब वो पेरिस गए तो जोसेफिन को माफ कर दिया। जोसेफिन ने भी अपने पति की राजनीतिक दांव पैचों में मदद और 1800 में हुए तख्तापलट के बाद उन्हें सत्ता मिल गया। क्रांतियों से भरे दशक के कारण हुए खेमबंदी के मिटाने के लिए नेपोलियन को जोसेफिन की नरमी भरी कूटनीति और कुलीन वर्ग से आने का फायदा मिला। जोसेफिन का नया फ्रांस बनाने की भूमिका निभाने में खुशी मिल रही थी। 1796 में तो वो इटली जाकर अपने पति का साथ रहने का इच्छुक नहीं थी, लेकिन बाद में वो हर जगह उनके साथ गए। नेपोलियन 1807 में पोलैंड यात्रा में जोसेफिन को अपने साथ नहीं ले गए और वहाँ उनका एक बड़े परिवार की महिला मारिया बालुस्का से लंबा अफेयर चला। लेकिन इस दौरान उनकी चिट्ठियाँ दिखाती है कि वो अभी भी जोसेफिन के प्रति अनुराग रख रहे थे, फिर भी तलाक का खतरा मंडरा रहा था।
और ढेर सारी इतिहास है नेपोलियन बोनापार्ट का। आज के लिए इतना काफ़ी।